दो किनारे ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आखिरकार दुर्रे शहवार के सामने ये सच आ ही गया कि वो शहीर की कज़न नहीं, इसकी बीवी है। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि तन्हाई से तंग आकर दुर्रे शहवार एक बार फिर से अपने माँ बाप के घर का रुख करती है। इमोशनल ब्लैकमेल करके, मरने का ड्रावा देकर वो अपने माँ बाप को कायल कर चुकी है और अब हर रोज मुंह उठाए पहुंच जाती है अपनी माँ के घर। इसका यूं आना जाना आयमा और तैमूर के रिश्ते के लिए खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि तो काम है आग लगाना और फिर उसकी तपिश से अपने हाथ सेकना। दुरे शहवार इतनी आसानी से आयमा को भी खुश नहीं रहने दे। इधर शहीर बिजनेस टूर के लिए मुल्क से बाहर गया है और दुरे शहवार बोर हो रही है। बच्चे के बारे में सोच रही है कि इसे वाकई मुलाजमा की बात पर गौर करना चाहिए। शहीर वापस आएगा तो वो एक बार फिर से बच्चे के बारे में बात करेगी। इधर शहीर की गैर मौजूदगी में दुरे शहवार घूमने फिरने निकलती है, शॉपिंग मॉल में जाती है। जब इसे शहीर की पहली बीवी नज़र आ जाती है तो वो पूछने बैठ जाती है कि आप शहीर की क्या लगती हैं। ऐसे में वो जवाब देती है कि मैं कुछ भी लगती हूँ, तुम्हें इससे क्या, और मैं जानती हूँ कि तुम शहीर की एक्स हो और एक्स की वैल्यू बीवी के सामने कुछ नहीं होती। दुरे शहवार पर तो एक बिजली गिरती है ये सुनकर कि वो शहीर की बीवी है। वो गुस्से में खोलती घर वापस आती है, चीखती चिल्लाती है, रोती है और परेशानी में अपनी माँ को ही फ़ोन करती है कि मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। शहीर मुल्क से बाहर गए हैं, वो अपनी माँ को बता तो नहीं सकती कि इस पर क्या गुजर रही है, वरना इसे ताने ही दिए जाएंगे। ऐसे में इसकी माँ इसे जवाब देती है, ये तन्हाई तुमने खुद अपने लिए खरीदी है, इसमें रहने की आदत डाल लो। माँ तसल्ली की बजाय ताने देती है तो दुरे शहवार फ़ोन बंद कर देती है। इस वक्त इसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। शहीर सामने हो तो इसका मुंह नोच ले, इतना बड़ा झूठ बोला। वहीं दूसरी तरफ मावरा जो दुआ को लेकर अपनी अम्मी की तरफ नहने गई, लेकिन अचानक वलीद से फ़ोन पर बात करते हुए मावरा की माँ चिल्लाकर इसे पुकारती हैं कि देखो दुआ को क्या हुआ, इसे सांस नहीं आ रही। वलीद के कानों में भी ये आवाज़ पड़ती है तो वो ऑफिस से भागता हुआ घर पहुंचता है। इधर मावरा दुआ की हालत देखकर परेशान है कि पहली बार दुआ की तबीयत इसके सामने ऐसे ख़राब हुई थी। ऐसे में वलीद पहुंच जाता है मावरा के घर, अपनी बेटी को फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाता है। दुआ के लिए परेशान हो जाता है, यहाँ तक कि वो मावरा पर चिल्लाता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ। मावरा मुझे साफ साफ बता दो, अगर तुम्हें यही सब करना है तो तुम जा सकती हो वापस। वलीद की बात सुनकर तो मावरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहाँ मौजूद आयमा हैरान होकर अपने भाई के इतने सख्त रवैये को देखती है कि वो कभी तो ऐसे थे ही नहीं। वो इनसे बात करती है कि आपको ये समझना होगा कि वो दुआ की माँ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो माँ बनने की कोशिश तो कर रही है। वलीद की धमकी सुनकर तो मावरा पहले से भी ज़्यादा डर चुकी है। वो अब नैनी के पास भी एक मिनट के लिए दुआ को नहीं छोड़ती, इसके साथ ही सोती है, इसके साथ ही रहती है कि कहीं दुआ की तबीयत ना ख़राब हो जाए, वलीद इसे घर से ना निकाल दें। लेकिन देखा जाए तो वलीद बहुत गलत कर रहा है मावरा के साथ। जहाँ गुस्सा दिखाना चाहिए था वहाँ तो कभी ऊंची आवाज़ तक नहीं निकली इसकी। दुरे शहवार के सामने हमेशा इसकी बोलती बंद रही और अब अगर खामोश और खिदमत गुजार बीवी मिल गई तो सर पर चढ़ गया है। सही कहते हैं कि सब दबने वाले को सब दबाते हैं, डरने वाले को सब डराते हैं, लेकिन चालाक होशियार मुंह फट लोग सही रह जाते हैं।